ऑनलाइन का तो भाई जमाना है, इससे तो आप भी इत्तेफाक रखते ही होंगे। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कैसे ऑनलाइन बात की जाती है, कैसे चीजों को हम आगे लेकर के बढ़ें, कैसे हम भी लोगों से बात कर सके, जुड़ सके, उनसे दोस्ती कर सके और प्रो दिख सके अपने फ्रेंड सर्कल में, तो आज की क्लास आपके लिए है। ऑनलाइन किसी से भी बात आप जो है आसानी से कर सकते हैं, कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए। क्लास को शुरू करेंगे उसके पहले ऐप डाउनलोड करने, फ्री क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए, बुक को घर मंगाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। और आप देख रहे हैं सन्नीत इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। जल्दी ऑनलाइन आओ, कम ऑनलाइन फास्ट। कम ऑनलाइन, पहले क्या होता ना, हम लोग बाहर बुलाते थे, कह रहे जल्दी नीचे आओ, जल्दी बाहर आओ, खेलने जाना है। अब हम ऑनलाइन बुलाते हैं, ऑनलाइन गेम्स भी तो खेलते हैं, तो जल्दी ऑनलाइन आओ। ये बहुत नॉर्मल सी लाइन है ना, बहुत नॉर्मल लाइन है। तो कम ऑनलाइन फास्ट। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो नॉर्मली क्या होता है, गुड मॉर्निंग पूरा जो है ना वो लिखते नहीं है ना, शॉर्ट हो गई है चीजें ना, छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है, लोग ना कम समय वेस्ट कर रहे हैं चीजों के ऊपर। तो गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग नहीं लिखा जाता, अब सिर्फ जीएम लिखा जाता है। अब मान लो आपको ना पता हो कि जीएम का फुल फॉर्म गुड मॉर्निंग होता है और किसी ने आपको जीएम लिख करके भेजा है, तो आप तो सोच में पड़ जाओगे ना कि भाई जीएम का क्या मतलब होता है। उसने लिखा है जीएम कैसे हो, तो जनरल मैनेजर कैसे हो ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है क्या? नहीं, वो कहना चाह रहा है गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। ठीक है, चलो। मैंने तुम्हारी डीपी देखी, आई सॉ योर डीपी। अब ये क्या बला है? तो डीपी अगर आपको किसी ने लिख करके भेजा है या आप किसी को लिख के भेज रहे हो, तो डीपी का सिंपल सा मतलब होता है डिस्प्ले पिक्चर। डिस्प्ले पिक्चर, वो पिक्चर जिसको आपने अपनी प्रोफाइल पे लगा के रखा है, जो डिस्प्ले हो रही है बाकी सबको। तो हो गई ना डीपी। मैंने तुम्हारी डीपी देखी, आई सॉ योर डीपी। मैंने तुमको डीएम किया था, मैंने तुमको डीएम किया था। ठीक है, मैंने तुमको डीएम किया है, कर लो इसको, था के साथ डीएमड हो जाएगा, है ना, समझने में दिक्कत होगी। मैंने तुमको डीएम किया है ना, या कर दिया है करके। ठीक है, तो डीएम यहां पे समझने वाला शब्द है डीएम। डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, और ये कमेंट से बिल्कुल अलग होता है। हम लोग नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो, ठीक है, इस वीडियो पे जैसे आप करने वाले हो, तो ये डीएम नहीं है, ये कमेंट है। डीएम कब होता है? जब आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, ये आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर रहे हो, डीएम। ये टर्म फेमस हुआ इंस्टाग्राम के आने के बाद से, क्योंकि वहां पर एक फीचर है जहां पर आप जिससे भी कनेक्ट करना चाहते हो उसको सीधे सीधे आप मैसेज करते हो। इंस्टाग्राम पर ये फीचर अवेलेबल है, तो वहां पर डीएम करते हैं। तो डायरेक्ट मैसेज जो है डीएम बन गया। आपने देखा होगा कई बार, बहुत सारी रील्स वगैरह आप जब देखते हो तो वहां पर कहते हैं कि अगर आपको ऐसा ऐसा कुछ फलाना ढमकाना कुछ चाहिए तो मुझे डीएम कर दो, मुझे डीएम कर देना। ठीक है, तो भाई समझता ही नहीं है डीएम मतलब क्या होता है। डीएम क्या, कमेंट में जाके डीएम, मैंने देखा है बहुत किसी को, किसी ने कहा, किसी क्रिएटर ने कहा कि भैया डीएम कर देना, तो उसने कमेंट में जाके डीएम लिख दिया। ऐसा नहीं होता है, वो एक अलग फीचर है जिसका मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। यानी कि वो क्रिएटर आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप उसको सीधे सीधे मैसेज करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए। तो आई हैव डीएम यू। ये रील इन दिनों ट्रेंड में है। अब ट्रेंड, रील, अब ये वर्ड्स ऐसे हैं ना जो हर घर में हर किसी को ये बातें पता है कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ट्रेंड का मतलब बताओ क्या होता है, ट्रेंड का मतलब बताओ जल्दी, क्या होता है ट्रेंड का मतलब, कमेंट करके बताओ ट्रेंड का मतलब क्या होता है। रील जो है वो हमें पता है फीचर है इंस्टाग्राम का, जहां पर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो, है ना। और ट्रेंड जो है वो है जो सबसे ज्यादा अभी देखा जा रहा है, जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है, जिसपे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है ना। तो ये रील, और हर समय ना अब ये बदलता रहता है। ठीक है, खैर ये तो मैं फिर सोशल मीडिया वाले हिस्से में चली जाऊंगी, मैं पढ़ाने पे रहती हूँ, इंग्लिश पढ़ाने पे रहती हूँ। चलो, ये रील इन दिनों ट्रेंड में है। दिस रील इज इन ट्रेंड दीज डेज। आपको ये लाइन पता होगी तो आपको कैसे मदद होगी। आप अगर ऐसा कुछ काम करना चाह रहे हैं या आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, जो दोस्त जो है आपके वो बहुत प्रो हैं सोशल मीडिया में, है ना, कह रहे तुमने ये ट्रेंडिंग हो रही है, ये वाले गाना ट्रेंड हो रहा है, इसको सुना। अब हमें पता ही नहीं है ट्रेंड का मतलब क्या बोल रहा है भाई, तो आपको इंफीरियर फील होगा ना। इसी वजह से ये टर्म्स और अंग्रेजी दोनों पता होनी चाहिए।
मैं ट्विटर पर नहीं हूं, आई एम नॉट ऑन ट्विटर। बस माइंड यू, ट्विटर जो है वो अब एक्स बन गया है ना। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी जनरल नॉलेज। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करो, मेक अ वीडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप। मेक अ वीडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप। वीडियो कॉल का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका कैमरा आपको फेस करता है और आप दूसरे को देख सकते हो, दूसरा आपको देख सकता है, तो ये वीडियो कॉल हो गया। और व्हाट्सएप में बहुत बढ़िया ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वीडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप। तुमने मेरे एफबी का कवर फोटो देखा, यू सॉ माई एफबी कवर फोटो। ठीक है, तो एफबी कवर फोटो क्या होता है, आपका प्रोफाइल होता है, उसके ऊपर जो बड़ा सा बैनर जैसा नहीं लगा रहता, उसको कवर फोटो बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। तो कवर फोटो जो है आप वो वाला टर्म कहलाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने एफबी पे स्टोरी लगाई, अब पोस्टेड अ स्टोरी ऑन एफबी। अब स्टोरी तो आप इंस्टा पे भी अब लगा सकते हो, है ना। तो स्टोरी लगाने का मतलब है जो एक छोटे छोटे ग्लिम्स हम लोग शेयर नहीं करते, स्टोरी लगाने की एक जगह आती है। तो वो कहानी नहीं, ये वो वाली कहानी नहीं है, मतलब हाँ कहानी एज इन, बट ये एफबी पे पोस्ट करने के लिए होती है। तो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। और इंस्टाग्राम और एफबी दोनों पे ये चीजें अवेलेबल है, आप दोनों जगह पे ये कर सकते हो। तुम मुझे एफबी पे कॉल करो, बेशक एफबी पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर आप फेसबुक के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली है, आई पोस्टेड द रील ऑन इंस्टाग्राम। पोस्टेड द रील ऑन इंस्टाग्राम। क्या तुमने मेरा स्टेटस देखा, डिड यू सी माई स्टेटस। ये व्हाट्सएप की बात हो रही है, व्हाट्सएप पे आप दूसरे का स्टेटस देख सकते हो। क्या तुमने मेरा स्टेटस देखा, डिड यू सी माई स्टेटस। आजकल बहुत स्टेटस लगा रहे हो, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ स्टेटस नाउअडेज। देखना, कभी भी कोई घूमने जाता है ना कहीं पे, या किसी के लाइफ में कुछ बढ़िया हो रहा होता है, एवरी सिंगल डे उसके व्हाट्सएप पर स्टेटस दिखेगा, है ना। तो इस पे हम लोग क्या कहते हैं कि अरे बहुत ज्यादा आजकल स्टेटस लगाया जा रहा है ना। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ स्टेटस नाउअडेज, है ना। या फिर यू आर पुटिंग स्टेटस ऑन एवरी सिंगल, यू आर पोस्टिंग स्टेटस एवरी सिंगल डे, ये भी बोल सकते हैं। तुम्हारा स्टेटस बहुत अच्छा है, योर स्टेटस इज वेरी गुड। कभी होता है ना, कुछ कोई कोटेशन लगा देता है, सुबह सुबह देख लिया, इंस्पायर हो गए, पूरा दिन एनर्जी से गया। तो ऐसे बंदे बढ़िया होते हैं जो सुबह सुबह बहुत इंस्पायरिंग सी स्टेटस लगा देते हैं। क्या तुम इंस्टाग्राम पे हो, आई यू ऑन इंस्टाग्राम। क्या तुम इंस्टाग्राम पे हो, आई यू ऑन इंस्टाग्राम। और यहाँ पे अगर किसी से भी पूछना है ना, तो इंस्टाग्राम की जगह पर आप किसी भी सोशल मीडिया के बारे में पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। जैसे हमने पूछा यहाँ पे आई यू ऑन इंस्टाग्राम, अब हमें पूछना है फेसबुक के बारे में, तो आई यू ऑन फेसबुक, आई यू ऑन ट्विटर या एक्स, आई यू ऑन लिंक्डइन, आई यू ऑन थ्रेड, है ना। आप यहाँ पर पूछ सकते हो। मुझे तुम्हारा स्टेटस पसंद आया, आई लाइक योर स्टेटस। आई लाइक्ड योर स्टेटस, आई लाइक योर स्टेटस। मुझे तुम्हारा स्टेटस पसंद है, आई लाइक योर स्टेटस। मुझे तुम्हारा स्टेटस पसंद आया, आई लाइक्ड योर स्टेटस। ठीक है। मैंने नोटिफिकेशन देखा, नया टर्म नोटिफिकेशन। मैं रोज बोलती हूँ ना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो नोटिफिकेशन एक बहुत ही सिंपल सा, नॉर्मल सा, प्यारा सा टर्म है जो ये बताता है कि कोई नई चीज आई है। ठीक है। और जो आपको बताना चाह रहा है वो बता रहा है इस चीज को, वो एक फीचर है, वो बताता है आपके पास तक वो मैसेज आता है। वो मतलब ऐसे वाया वाया आता है, डायरेक्टली नहीं, उड़ उड़ के अपने आप आ जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक फीचर है। आई सॉ द नोटिफिकेशन। क्या तुमको नोटिफिकेशन मिला, डिड यू गेट द नोटिफिकेशन, डिड यू गेट द नोटिफिकेशन। अपनी डीपी लगाओ ना, पुट योर डीपी। डीपी का मतलब क्या बताया था, बताओ, डिस्प्ले पिक्चर। अपनी डीपी लगाओ ना, पुट योर डीपी। तुम ऑनलाइन हो क्या, आर यू ऑनलाइन, आर यू ऑनलाइन। अब तो ये देख भी सकते हैं, पता चल जाए, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे व्हाट्सएप कर देना, जस्ट व्हाट्सएप दिस टू मी, जस्ट व्हाट्सएप दिस टू मी। अपना स्टेटस हटाओ, डिलीट योर स्टेटस, डिलीट योर स्टेटस। मैंने पिन किया था, आई हैड पिन्ड, आई हैड पिन। जैसे जो चीज पसंद आती है, एक फीचर आता है पिन का, उसको आप पिन कर दोगे तो सबसे ऊपर दिखेगा, उसके नीचे भले कितनी भी चीजें आती जाए पर वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा, उसको पिन करना बोलते हैं। मुझे ये डीएम कर देना, जस्ट डीएम दिस टू मी, जस्ट डीएम दिस टू मी। उसने मुझे पोक किया, ही पोक्ड मी। किसी को ऐसे ना टटोलना कि हाँ ए सुन रहे हो, इस तरीके से टोकना। सोशल मीडिया पे अगर आप ये काम कर रहे हैं तो उसको पोक करना कहते हैं। एफबी पे ऑनलाइन आओ, कम ऑनलाइन ऑन एफबी। एफबी मतलब फेसबुक। क्या तुम फेसबुक पे हो, आर यू ऑन फेसबुक। क्या तुम व्हाट्सएप पे हो, आर यू ऑन व्हाट्सएप।
GN ख्याल रखना, GN अगेन जैसे कि GM था, ये GN है यानी कि गुड नाइट। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।